नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, घरेलू सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये महंगा हुआ। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से खाड़ी देशों से गैस तेल की सप्लाई पर असर दिखने लगा है। करीब 11 महीने बाद घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की रीफिलिंग 60 रुपये महंगी हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपये से अधिक महंगा हो गया है। आम जनता को महंगाई से राहत मिलने के बजाय एक और बड़ा झटका लगा है। नई कीमतें शनिवार की सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड होंगे निलंबित। जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि जिन राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनके खाद्यान्न वितरण को अगले 3 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यदि इस अवधि में भी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं की जाती है, तो उनकी यूनिट राशन कार्ड से निरस्त कर दी जाएगी। भारत में पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव से देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि हॉर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सरकार ने ये फैसला सप्लाई प्रभावित होने के कारण लिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात लाखों पुलिस कर्मियों की वर्दी को लेकर शनिवार को एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी कार्यालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऋतु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 9 मार्च से यूपी पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण दिन के समय ग्रीष्मकालीन वर्दी और रात के समय आवश्यकता अनुसार और स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार शीतकालीन वर्दी पहन सकते हैं, जबकि 22 मार्च से दिन और रात दोनों समय ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनी जाएगी। 1 अप्रैल से चालू होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल से वाहनों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब अंतिम चरण में फिनिशिंग और सुरक्षा जाँच का काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के हेलीकॉप्टर की शनिवार को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उन्होंने सुबह 10:45 पर लखनऊ से कौशाम्बी के लिए उड़ान भरी थी। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर का डिस्प्ले अचानक बंद हो गया, अंदर धुआं भरने लगा। पायलट ने तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी, इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। विमान तब तक 50 किलोमीटर दूर बछरावा तक पहुँच गया था। अनुमति मिलते ही पायलट ने वापस लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। योगी की मां पर मौलाना ने भड़काऊ टिप्पणी की। लखनऊ में सड़कों पर उतरे लोग। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया है। इससे भाजपा कार्यकर्ता और योगी फैंस भड़क उठे हैं। शनिवार को लखनऊ में लोगों ने मौलाना का पुतला फूंका, उसे पैरों से कुचला। इससे पहले युवाओं ने हजरतगंज में मौलाना की शव यात्रा निकाली। उसके बाद चौराहे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लोगों ने जमकर हंगामा किया। डिजिटल फ्रॉड होने पर 25,000 तक का मुआवजा मिलेगा। आरबीआई का नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क कस्टमर लायबिलिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस जारी किया है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के साथ डिजिटल धोखाधड़ी होती है और वह इसकी तुरंत रिपोर्ट करता है, तो उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। यूपी में 5 लाख युवाओं को रोजगार के लायक बनाने पर बड़ा खर्च करेगी योगी सरकार। यूपी में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 में 5 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। पहले से 2 गुना लक्ष्य तय कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कुशल बनाने पर जोर दिया जाएगा। यही नहीं, SC, ST, BPL परिवारों के युवाओं व महिलाओं को कुशल बनाकर रोजगार दिलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है।
विश्वनाथ धाम में महिला दिवस पर VIP होंगी नारी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बाबा विश्वनाथ के धाम में महिलाओं को VIP दर्शन की सुविधा मिलेगी। 8 मार्च को मंदिर के कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक महिलाओं को गेट नंबर 4B से निशुल्क प्रवेश मिलेगा, चाहे वो वाराणसी की हो या बाहर की। विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु लेकर न आए, जिससे उन्हें इस VIP दर्शन में असुविधा का सामना करना पड़े। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, किसी की औकात नहीं, मुझे शंकराचार्य न माने। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी सरकार के सामने अपनी ही गोमाता को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बातें काशी में लखनऊ रवाना होने से पहले शनिवार को कही। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा का नाम दिया। वह 11 मार्च को लखनऊ पहुँचेंगे। यहाँ हजारों संतों की मौजूदगी में सभा करेंगे। इसमें सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कान्हा की नगरी में आए तो आध्यात्मिक रूप में रमे रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में कई विकास योजनाओं पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री योगी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन किए, फिर यहाँ श्रद्धालुओं से कहा कि कृष्ण कन्हैया की कृपा हुई तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की तरह आगे का कार्यक्रम भी होगा। उनका इशारा साफ श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच चल रहे विवाद को लेकर था। योगी ने इतना कहा और श्रद्धालुओं के जयकारे गूंजने लगे। बरेली में व्यापारियों के विरोध के चलते रुका बुलडोजर एक्शन। यूपी के बरेली में होली के बाद एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ा पीर से लेकर धर्मकांटे तक 60 दुकानें चिन्हित की गई हैं। शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे नगर निगम की टीम प्रवर्तन दल के साथ भारी लाव लश्कर लेकर मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। लखनऊ में लड़कियों के लिए लगेगा रोजगार मेला। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को पिंक रोजगार महाकुंभ लगेगा। इसमें लड़कियों को दुबई में नौकरी का मौका मिलेगा। ITI, डिप्लोमा, मेडिकल और अन्य शैक्षिक योग्यता वाली युवतियों को विदेश में नौकरी मिलेगी। यहाँ विदेश की 3 प्रमुख कंपनियों में करीब 171 पदों पर युवतियों का 1,15,000 महीने तक के वेतन पर चयन किया जाएगा। सेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने का इंतजार बहुत जल्द खत्म हो सकता है। एयरपोर्ट से 20 अप्रैल तक उड़ान शुरू होने की संभावना है। एरोड्रम लाइसेंस जारी होने के 45 दिनों के अंदर उड़ान शुरू करने का दावा है। शुरुआत में सिर्फ घरेलू व कार्गो उड़ानें ही शुरू होंगी। ध्वस्तीकरण से पहले ही उजड़ने लगा मेरठ का सेंट्रल मार्केट। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में जैसे जैसे ध्वस्तीकरण की तारीख नजदीक आ रही है और व्यापारियों को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, वैसे ही व्यापारियों की बेचैनी भी अब बढ़ती जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले ही सेंट्रल मार्केट की रौनक खत्म होनी शुरू हो गई है और दुकानदार खुद अपनी दुकानों को खाली करने के साथ साथ तोड़ना शुरू कर चुके हैं। योगी बोले, उन्होंने माफिया बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। कहा, पहले माफिया राज था। 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम 81 मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार की सोच माफिया तक सीमित थी, इसलिए उन्होंने माफिया विकसित किए। हमने मेडिकल कॉलेज विकसित किया। बलरामपुर में गैस सिलेंडर की तय कीमत से ज्यादा वसूली। बलरामपुर में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अनियमितता और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायतों पर जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जनपद की सभी गैस एजेंसियों को चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं को रिफिल गैस सिलेंडर केवल निर्धारित दर पर ही उपलब्ध कराए जाएं। किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कृत्रिम अभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोटिस पाने वाले 3 करोड़ 6 लाख लोगों के लिए अहम खबर। यूपी में SIR प्रक्रिया में 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस दी जाएगी। इसमें 3.6 करोड़ को ये पहुंचा दी गई है। नोटिस पाने वालों में 2.80 करोड़ लोगों की सुनवाई कर उन्हें मतदाता बने रहने की हरी झंडी दे दी गई है। नोटिस पाने वाले 86% लोग मतदाता बने रहेंगे। ऊपरकोट जामा मस्जिद मामले में तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त सहित 2 को सम्मन।
चेयरमैन, मस्जिद कमेटी मैनेजर व सहायक नगरायुक्त को 28 मार्च को रखना होगा। अपना पक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा जामा मस्जिद को लेकर अदालत में दायर की थी याचिका दावा मस्जिद को बौद्ध स्तूप व अन्य धार्मिक स्थल बताया गया। शामली में यूजीसी कानून विरोधी प्रदर्शनकारी नजरबंद। देश में यूजीसी कानून को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में शामली जनपद में किसान मजदूर संगठन के जिला उपाध्यक्ष दीपांशु वासिष्ठ और उनकी टीम के दर्जनों सदस्यों को उनके निवास पर नजरबंद कर दिया गया है। संगठन ने 7 मार्च को हापुड़ से दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय तक एक पद यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा का उद्देश्य यूजीसी के काले कानून के खिलाफ आवाज उठाना और छात्रों के अधिकारों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ संघर्ष करना था। 8 दिन में सरकारी बसों ने 600 लाख कमाए। यूपी सबसे बड़े बस अड्डे ने अभी तक होली पर 6 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड आय की है। होली के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कानपुर रूट से दिल्ली, लखनऊ, आगरा, झांसी, गोरखपुर, झांसी रूट पर स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। 28 फरवरी से 10 मार्च तक 350 होली स्पेशल बसों का संचालन किया जा रहा है। चक्रकट्टी बस स्टैंड पर निगम के अधिकारियों ने कंट्रोल रूम बनाया है, जहां अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं बसों को स्टैंड के अंदर लाने के लिए अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ में स्पोर्ट्स टीचर के घर 70 लाख की चोरी। इंदिरा नगर में स्पोर्ट्स टीचर के घर 70 लाख की चोरी हो गई है। घर की मालकिन हैदराबाद अपनी बहन के घर गई थी। अपनी दोस्त को पेड़ों में पानी और मछली को खाना देने के लिए चाबी देकर गई थी। इस दौरान चोरों ने मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच कर रही है। लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा 21 मई को होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा की डेट फाइनल कर दी है। परीक्षा 21 मई 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। 7,994 पदों के लिए परीक्षा में 3,66,712 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यानी एक पद पर औसतन करीब 46 दावेदार हैं। यूपी के हर गांव में तैयार होगी ड्रोन दीदी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कृषि उद्योग प्रदर्शनी एवं किसान मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे। इस दौरान पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। मेले में विकसित कृषि समर्थ भारत का नारा देते हुए किसानों को आधुनिक तकनीक और नई कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई। सहारनपुर में स्टाम्प घोटाले को लेकर डीएम का एक्शन। सहारनपुर में जमीन के बैनामों में गड़बड़ी करने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अदालत ने फरवरी 2026 में स्टाम्प से जुड़े 27 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 3,32,18,529 रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया है। जाँच में सामने आया कि कई मामलों में जमीन को कृषि भूमि दिखाकर बैनामा कराया गया, जबकि मौके पर वह जमीन कृषिक उपयोग में पाई गई। लखनऊ में महिला दिवस से पहले चली शक्ति मेट्रो। लखनऊ में महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मेट्रो को 1 हफ्ते तक शक्ति मेट्रो के रूप में चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 7 मार्च को एग्जीबिशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की। इसके तहत मेट्रो ट्रेन के अंदर इतिहास में महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। उनके बारे में पोस्टर के जरिए बताया गया है। 15 मार्च तक यात्रियों के ये पोस्टर दिखेंगे। अखिलेश बोले मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जब बसपा के साथ गठबंधन हुआ था तो हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जब इंडिया गठबंधन बना तो हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें सीएम से रिटायर होने का मौका भी नहीं दिया। अब वह राज्यसभा से रिटायर होंगे। ये बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। केमिकल रंगों ने कानपुर की महिलाओं की बढ़ाई परेशानी। होली के हुड़दंग के बाद अब अस्पतालों की ओपीडी में महिलाओं की लंबी कतारें लगी हैं। पिछले 48 घंटों में त्वचा रोगों के करीब 500 से 600 नए मामले सामने आए हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मरीजों में आधी से ज्यादा वे महिलाएं और युवतियां हैं जो लंबे समय से बिना डॉक्टरी सलाह के बेटनोवेट या अन्य स्टेरॉइड युक्त क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं। रंग और स्टेरॉइड के इस घातक मेल ने चेहरों पर न सिर्फ सूजन पैदा कर दी है, बल्कि गहरे जख्म भी दे दिए हैं।
मुस्लिम युवक के घर से हिंदू नाबालिग बरामद। संभल जिले के चंदौसी में बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने एक मुस्लिम युवक के घर से एक हिंदू नाबालिग लड़की को बरामद किया है। लड़की के पिता ने युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। उक्त घटना जनपद संभल की तहसील चंदौसी के थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव गुमथल की है। जानकारी के अनुसार चंदौसी कस्बे की रहने वाली एक किशोरी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मेरठ की शूटर मानसी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। मेरठ की शूटर मानसी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 8 मार्च को नई दिल्ली छावनी स्थित मानेकशॉ सेंटर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। सिंघम स्टाइल में पहुंचे सीओ ने किसान नेता की लगाई क्लास। यूपी के मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सीओ किसान नेता को हड़काते नजर आ रहे हैं। दरअसल सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के मुद्दे पर कलेक्ट्रेट में किसान और व्यापारी धरना रहे थे। इसी दौरान सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी पहुँच गए, जिनकी किसानों और व्यापारियों से जबरदस्त बहस हो गयी। सीओ का उस वक्त धैर्य जवाब दे गया, जब किसान नेता ने नौचंदी थाने के एसएसआई से अभद्रता कर दी। नगर निगम के कल्याण मंडपों का किराया 1 अप्रैल से 40% महंगा। यूपी की राजधानी लखनऊ शहर में शादी ब्याह और पारिवारिक आयोजनों के लिए नगर निगम के कल्याण मंडप अब पहले से महंगे हो जाएंगे। नगर निगम ने अपने सभी 11 कल्याण मंडपों का किराया 40% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। नई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू होंगी। पुलिस ने यक्ष ऐप से अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया। मेरठ रेंज में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा विकसित यक्ष ऐप के माध्यम से अब 1.06 लाख से अधिक अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। यह ऐप अपराधियों के अभिलेखीकरण, सत्यापन और उनकी गतिविधियों की निगरानी में सहायक है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। नोएडा में 1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ। नोएडा सेक्टर 137 स्थित पैरामाउंट फ्लोरा विलेज सोसाइटी के 1521 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। सोसाइटी से संबंधित बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण में बकाये के रूप में 80 करोड़ 48 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। पिछले कुछ सालों से यह परियोजना प्रशासनिक अड़चन में फंसी हुई थी। यूपी में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। यूपी में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। 3 साल बाद मार्च के पहले सप्ताह में ही पारा 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पारा इसी माह 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक मार्च से मई 2026 के बीच देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। डकैती मामले में अखिलेश दुबे की जमानत मंजूर। कानपुर के जूही में होटल संचालिका प्रज्ञा त्रिवेदी की ओर से डकैती। रंगदारी मामले में अखिलेश दुबे को एडीजे प्रथम सपना त्रिपाठी की कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि किदवई नगर में होटल कारोबारी से 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगने और ग्वालटोली थाने में दर्ज वक्फ की संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होने की वजह से अखिलेश दुबे को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि अखिलेश के खिलाफ दर्ज 6 मुकदमों में से 4 में मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। BHU लगाएगा भैंसों का जेनेटिक इतिहास। विश्व में पहली बार BHU के शोधार्थी शैलेश भैंस के विस्थापन पर शोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत से भैंस को इराक, ईरान, मिस्र और इटली में कब और किन रास्तों से ले जाया गया। इस शोध के पीछे उनकी वजह यह है कि यदि सही समय और रास्तों की जानकारी मिल जाती है तो मानव सभ्यता के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। चरस गांजा बिकवा कर सिपाही ने कमाए 100 करोड़। कानपुर पुलिस चरस गांजा बेचने वालों की दोस्त है। माल कहां से आना है, कहां बिकना है, ये सब पुलिस की शह पर होता है। ये हम नहीं बल्कि खुद कानपुर पुलिस कमिश्नर की जांच कह रही है। जब छापेमारी से पहले तस्कर गांजा चरस के अड्डों से हटने लगे, तब कमिश्नर ने पुलिस वालों की कॉल डिटेल चेक कराई। 1 दरोगा और 3 हेड कांस्टेबल की सी DR में तस्करों के नंबर मिले। पुलिस वालों के जब मोबाइल चेक करवाए गए तो कुछ ऑडियो ऐसे मिले जिसमें वो तस्करों को माल हटाने के टिप्स दे रहे थे। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने इन पुलिस वालों की प्रॉपर्टी पर एक इंटरनल जांच बैठाई। इसमें हैरान करने वाले फैक्ट सामने आए।
बंगाल में कॉन्फ्रेंस की जगह बदलने पर राष्ट्रपति नाराज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल में कार्यक्रम की जगह बदले जाने पर शनिवार को नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। ममता बनर्जी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। मैं भी बंगाल की बेटी हूँ। राष्ट्रपति ने कहा, नॉर्थ बंगाल दौरे पर न तो मुख्यमंत्री और न ही कोई राज्य मंत्री उन्हें रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज हैं या नहीं। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब ठीक रहें। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई एंड जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थाइड सिस्टम को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में जॉर्डन के मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस पर लगे थैड का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। एक THAAD सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि THAAD के रडार सिस्टम की कीमत 2,700 करोड़ रुपए $300 मिलियन तक होती है। मऊ में बारात में फोटो खींचने पर विवाद। मऊ जिले के औरंगाबाद मोहल्ले में एक बारात में फोटो खींचने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि बाराती और घरातियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और दोनों पक्षों को समझाकर विवाह संपन्न कराया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।